पहुंच गए हैं और उनके घर को आग लगा दी गई। इसके अलावा हालातों को देखते हुए काठमांडू में अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। ललितपुर में भी कर्फ्यू लगा है और हालात खराब है। सरकार ने हालातों को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को शूट एंड साइड यानी देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। नेपाल सरकार सारा भ्रष्टाचारी है। नेपाल सरकार क्रिमिनल्स को पालता है, क्रिमिनल्स सबको मोबिलाइज करता है। नेपाल को आज के दिन में नेपाल पुलिस में भी बहुत सारा क्रिमिनल्स है। इनका कोई प्री ऑर्गेनाइज कोई भी मैंडेट कुछ भी नहीं है। जो करप्ट लीडर सब है ना, ये सब लीडर सब ने क्या ऐसा हालत कर दिया है देश का। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, पैरासीटामोल के अभाव से यहाँ जनता मर रहा है। फिर भी ये लोग कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए नेपाल का जो ये जेन जी जो हमारे ये न्यू जनरेशन है ना, स्टैंड नहीं करता है। इसके साथ ही ओली के सहयोगी पूर्व पीएम प्रचंडा के घर भी पथराव किया गया है। ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आज फिर लगातार भिड़ंत हो रही है। पीएम ओली के पार्टी ऑफिस में आग लगा दी गई है। दूसरा मोड़ शहर में यूएमएल पार्टी दफ्तर में प्रदर्शनकारी घुसे और उस पर कब्जे की कोशिश की गई। पार्टी दफ्तर पर पहले तोड़फोड़ की गई, बोर्ड तोड़े गए और फिर आग लगा दी गई। इसके अलावा पुलिस ने एक बार फिर गोलियां चलाई, जिसमें रोटाहाट पुलिस ने लोगों पर फायरिंग की। चंद्रानी गाहापुर में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी और फिर एक बार ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। नेपाल में एक तरफ आज फिर प्रदर्शनकारी हिंसक हो रहे हैं, तो वहीं नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। अलग अलग इलाकों में सेना के छोटे छोटे दस्ते तैनात किए गए हैं। खास तौर पर संसद भवन और मैतीघर मंडला के आसपास आर्मी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कल प्रदर्शनकारियों ने सेना के वाहनों के सामने आकर विरोध किया था, लेकिन आज सेना पेट्रोलिंग बढ़ा रही है। सेना पुलिस को सहायता दे रही है और कुल 400 से 500 सैनिक प्रमुख स्थानों पर हैं। नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई है। सबसे ज्यादा ध्यान काठमांडू पर दिया जा रहा है, जिसमें हजारों पुलिसकर्मी तैनात हैं। वे बैरिकेड, बार्ब वायर और आर्मर्ड वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कों पर हालात ऐसे हैं कि मानो जंग हो रही है। जगह जगह आगजनी है और अलग अलग जगह प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प देखने को मिल रही है। नेपाल में जो बवाल सोशल मीडिया के बैन से शुरू हुआ, क्या वो तख्तापलट में तब्दील हो जाएगा? ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है, क्योंकि प्रदर्शन अब सिर्फ जेन जी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कई विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो गई हैं और अब प्रदर्शनकारी सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हैं और वो मांग है पीएम ओली का इस्तीफा। नेपाल में इसी हैशटैग के साथ लगातार ट्रेंड कराए जा रहे हैं। स्टूडेंट लोग मर गया है, इसलिए हमें ये चटनी को हमारे देश से निकालना चाहे और हम जैसे स्टूडेंट को है ना, हमारे देश के लिए आवाज उठाना चाहिए हमको। वहाँ नेपाली कांग्रेस ने भी ओली के इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ओली इसके बीच देश छोड़ सकते हैं। जहाँ एक तरफ ओली के इस्तीफे की बात हो रही है, तो वहीं उनकी सरकार के 2 मंत्री पहले ही इस हिंसा के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। पहले गृह मंत्री ने पद छोड़ा और अब नेपाल के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी अपना पद छोड़ दिया। नेपाल में जो बवाल हो रहा है, आखिर ये कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे सोशल मीडिया कैंपेन का नाम सामने आ रहा है। दरअसल हफ्ते पहले एक कैंपेन है नैपो किड नाम से नेपाल में शुरू हुआ था, जिसमें राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों के बच्चों के भ्रष्टाचार को निशाना बनाया गया। इसके बाद ही नेपाल में माहौल सुलगने लगा। नेपाल में माना जा रहा है कि इसी कैंपेन की वजह से ही सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया और सोशल मीडिया पर बैन लगते ही जेन जी नेपाल पेज एक्टिव हुआ और उसने कैंपेन को बड़ी रैली में तब्दील कर दिया। इसका ऐलान 8 सितंबर को किया गया था। इसी रैली में ही जमकर हिंसा हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग हत्यारा सरकार और हैशटैग रिजाइन ओली ट्रेंड्स चलने लगे। नेपाल में जो कुछ हुआ उसने बता दिया कि लोगों के लिए सोशल मीडिया की आजादी क्या मायने है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर जब जेन जी का गुस्सा नेपाल की सड़कों पर फूटा, तो सरकार पूरी तरह हिल गई। लेकिन इसके पीछे अब एक रैपर का नाम भी सामने हो रहा है, वो जिसे इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और अब GNZ उनको पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बालेन शाह एक सिविल इंजीनियर, रैपर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं।
जिन्होंने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। और अब उनका नाम इसमें सामने आ रहा है क्योंकि उन्होंने खुलेआम